हेलो फ्रेंड्स, समन जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे और झारखंड में जितने सारे गर्म जलकुंड हैं और वह कौन से ज़िला में स्थित है तथा कौन सी नदी में स्थित है, इनसे संबंधित आपको जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड एसआई जैसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें ऐसे सभी गर्म जलकुंड को पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, और जितने सारे झारखंड में गर्म जलकुंड हैं उन तमाम गर्म जलकुंडों के बारे में विशेष विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गर्म जलकुंड की, तो देखिए गर्म जलकुंड एक वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की पानी क्या होती है, गर्म होता है। ठीक है, जैसे एक कोई मान के चलिए कुआं है और वहाँ से अगर गर्म जल यानी कि गर्म पानी निकल रहा है तो उस वाले कुएं को क्या बोलेंगे, गर्म कुआं बोल सकते हैं या तो गर्म जलकुंड कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसी प्रकार जो होता है जहाँ पर गर्म पानी निकलती है तो उसे गर्म जलकुंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो गर्म जलकुंड की बात आता है तो सूरजकुंड गर्म जलकुंड आता है, जो कि कहाँ पर है, हजारीबाग में है। तो इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है उन चीज़ों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सूरजकुंड गर्म जलकुंड जो है यह भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, यानी कि भारत का सबसे अधिक गर्म जलकुंड है, जिसका जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला झारखंड के हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड पड़ता है, उसी बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है। कौन सा, तो सूरजकुंड गर्म जलकुंड। ठीक है, इसकी अगर सतह तापमान की हम बात करें तो 88 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सूरजकुंड गर्म जलकुंड का जो तापमान है वह कितना डिग्री सेल्सियस है, तो 88 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट में आंसर दिया हो तो वहाँ पर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, कहता है यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 5 कुंड हैं जिसका नामकरण इस प्रकार किया गया है। तो सूरजकुंड जो गर्म जलकुंड है, यहाँ पर 5 कुंड विशेष रूप से हैं जिनका नाम भी रखा गया है। सबसे पहला जो गर्म जलकुंड है उसको कहा गया है सूरजकुंड। ठीक है, तो सूरजकुंड इसी के नाम पर सूरज गर्म जलकुंड का नामकरण किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर ब्राह्मणी कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड। इस प्रकार यहाँ पर कुल 5 कुंड हैं जो कि गर्म जल का कुंड होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हजारीबाग जिला में हम बात करें तो टाइगर गर्म जल कुंड है। कौन सा, तो टाइगर। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि टाइगर जो गर्म जलकुंड है कहाँ पर है, कौन सा जिला में है, तो हजारीबाग जिला में है और बराकर नदी में है। नदी की अगर इसमें बात करेगा तो कौन सा नदी, तो बराकर नदी। यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिए हैं हम कि टाइगर जो गर्म जलकुंड है वह हजारीबाग जिला में बराकर नदी में है। ठीक है, तो टाइगर हो गया। टाइगर के अलावा यहाँ पर और कौन सा है, तो कावा गंधोनिया गर्म जलकुंड है। इसके अतिरिक्त हरहद गर्म जलकुंड भी यहाँ पे है। अर्थात कह सकते हैं कि हजारीबाग जिला में कुल 4 गर्म जलकुंड हैं। सबसे पहला कौन सा है, तो सूरजकुंड, दूसरा है टाइगर गर्म जलकुंड, तीसरा है कावा गंधोनिया गर्म जलकुंड और चौथा है हरहद गर्म जलकुंड। ठीक है, इस प्रकार 4 जो नाम हमें देखें ये सभी हजारीबाग जिला में है। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो दलाही जो गर्म जलकुंड है ये कहाँ पे है, तो दलाही गर्म जलकुंड जो है वह बोकारो जिला में है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ताली बजाने से जो जल है वह ऊपर उठता है, यानी कि उबलता है। ठीक है, तो दलाही गर्म जलकुंड है यह बोकारो जिला में है और माना जाता है कि ताली बजाने से यहाँ की जो जल है वह ऊपर उठता है। ठीक है, कैसा उठता है, ऊपर बुलबुला की तरह उठता है। धनबाद जिला में 3 प्रमुख गर्म जलकुंड है। यहाँ पर देखिए धनबाद जिला की बात हो रही है जो कि झारखंड की कोयला राजधानी है। झरिया जो है कोयला खदान के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है। तो धनबाद जिला में 3 प्रमुख गर्म जलकुंड हैं। कौन कौन सा है भाई, तो तेतुलिया गर्म जलकुंड, सबसे पहले तेतुलिया गर्म जलकुंड है, फिर चरख खुर्द गर्म जलकुंड है। इसके अलावा सुसुम पानी गर्म जलकुंड भी यहाँ पर मौजूद है।
तो इस प्रकार जो धनबाद ज़िला में है वह कुल 3 गर्म जलकुंड हैं। तो तेतुलिया अगर गर्म जलकुंड की हम बात करें तो यह दामोदर नदी में है, और यहाँ अगर चरक खुर्द की हम बात करें तो यह बराकर नदी में टुंडी प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावे अगर सुसुम पानी गर्म जलकुंड की बात करें तो यह मोर नदी में है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थानीय नदी है जिसको मोर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे ताता पानी गर्म जलकुंड की, तो ताता पानी जो गर्म जलकुंड है यह लातेहार ज़िला में है। यहाँ पर ताता और लाता थोड़ा सा तर्ज बैठा कर जो रिलेटेड है उसको रखना है याद कि ताता और लाता, ताता लाता मतलब एक तरह से तर्ज बैठ रहा है। तो ताता पानी जो गर्म जलकुंड है यह लातेहार ज़िला में बरवाडी प्रखंड में स्थित है। जगह का नाम भी आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा कि ताता पानी गर्म जलकुंड जो है वह लातेहार ज़िला के बरवाडी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके आगे हम लोग बात करेंगे दुआरी गर्म जलकुंड। देखिए यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दुआरी गर्म जलकुंड जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह चतरा में है। चतरा में यह जलकुंड स्थित है दुआरी। ठीक है, दुआरी जलकुंड कहाँ पे है, तो चतरा में। चलिए इससे रिलेटेड और भी आगे जो जलकुंड है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला जो जलकुंड है पाकुड़ जिला की बात करेंगे। पाकुड़ जिला में मुख्यतः आपको 4 जो नेक्स्ट है बारामसिया गर्म जलकुंड। तो बारामसिया जो गर्म जलकुंड है यह पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में स्थित है। ठीक है, बारामसिया कहाँ पर स्थित है, तो पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में यह गर्म जलकुंड स्थित है। इसके अलावे बात करेंगे शिवपुर सोता गर्म जलकुंड की, तो यह शिवपुर गांव में स्थित है जो कि पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में पड़ता है। कौन सा, तो शिवपुर सोता गर्म जलकुंड। इसके अलावा बात करेंगे लाडला उदह की, तो लाडला उदह जो गर्म जलकुंड है यह बोरू नदी पर स्थित है पाकुड़ जिला में। बोरू नदी एक पाकुड़ जिला में स्थानीय नदी है जिस पर लाडला उदह गर्म जलकुंड स्थित है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में करें। साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि इस प्रकार की लगातार जो कंटेंट है आपको मिल सके और आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। अगला हम लोग नेक्स्ट गर्म जलकुंड की बात करेंगे। और हाँ, बहुत जल्द जो है हम लोग झारखंड के प्रमुख शहर जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं उसका भी वीडियो आप लोगों के बीच आ जाएगा। उसका काम जो है प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। दुमका में स्थित गर्म जलकुंड की अगर हम बात करें तो इस प्रकार कुछ हैं। तातलोई गर्म जलकुंड, सबसे पहली बात आता है दुमका की अगर हम बात करें तो तातलोई का सबसे पहले जो नाम है आता है। यह गर्म जलकुंड दुमका जिला के जामा प्रखंड में स्थित है। तो तातलोई जो गर्म जलकुंड है यह दुमका जिला के कहाँ पे, तो जामा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, जो कि भुरभुरी नदी पर स्थित है। यहाँ पर नदी भी मेंशन किया गया है, नदी भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो तातलोई जो है दुमका जिला के जामा प्रखंड में भुरभुरी नदी पर स्थित एक गर्म जलकुंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुमका जो जिला है इसमें झुमका गर्म जलकुंड भी है। तो यहाँ पर दुमका और झुमका काफ़ी अच्छा तर्ज बैठ रहा है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको बिल्कुल आसानी से कि झुमका जो गर्म जलकुंड है कहाँ पे है, दुमका में है। और यह कौन सी नदी पे है भाई, तो मोर नदी में यह स्थित है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर जो डाउट है नहीं रहना चाहिए। अब आगे हम लोग जो है बात करेंगे इसमें दुमका के कुछ अतिरिक्त गर्म जलकुंडों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 12 झरना। 12 झरना जो गर्म जलकुंड है यह कहाँ पे है, तो दुमका में है। इसके अलावे झरिया पानी जो गर्म जलकुंड है यह भी कहाँ पर है, आपको दुमका में है। रानी बहल जो गर्म जलकुंड है यह भी आपका दुमका में स्थित है। इसके अलावे तपात पानी जो गर्म जलकुंड है यह भी आपको दुमका में मिलेगा। और नुनबिल जो गर्म जलकुंड है यह भी आपको दुमका में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दुमका में बहुत सारे गर्म जलकुंड हैं जिसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा कम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। और एक बेहतर कंटेंट के लिए आप जो है कल हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं कि झारखंड के किनारे झारखंड के कौन से शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इनसे रिलेटेड जो कंटेंट है वो कल बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि
वहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। जैसे कि पूछ लेता है रांची कौन सा नदी के किनारे बसा शहर है। कभी जमशेदपुर पूछ लेता है, कई बार चाईबासा पूछ लिया है, कई बार धनबाद पूछ लेता है, कई बार गिरिडीह पूछ लेता है। तो इस प्रकार जो तमाम झारखंड की शहरें हैं और उनसे जो पास में होकर गुजरने वाली नदियां हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग कल देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं।